ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुमाताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और जितने भी मेरी बहनें माताएं जो तंत्र मंत्र और सनातन परंपरा में रुचि रखने वाले, इसको मानने वाले लोग हैं, सबको मेरा नमस्कार। मेरे किसी भाई ने एक कमेंट किया था कि सर्वप्रथम पूज्य गणपत जी हैं, तो मुझे आपकी बात अच्छी लगी। प्रथम पूज्य गणपत जी ही हैं, सत्य है ये। देवताओं ने भी इनकी पूजा की है, लेकिन मैं प्रथम शब्द हमारा ओम नमः शिवाय क्यों निकलता है, उसका रहस्य जान लो। आपने कुछ गलत नहीं पूछा, गलत नहीं कहा है। हमको बड़ी खुशी हुई आपके इस कमेंट से, हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, हमारा जन्म 12 साल निर्जला प्रदोष का व्रत करके मेरी माँ ने भोलेनाथ से मांगा। स्वप्न दे करके भोलेनाथ ने मेरा जन्म दिया। मेरा जन्म गुरु पूर्णिमा 1955 का है। अब मेरे माता भी वही हैं, पिता भी वही हैं, गुरु भी वही हैं, प्रथम पूज्य भी वही हैं। क्यों कि बचपन में मैं अपने बाप को खो चुका हूँ, तो मैं अपने उस परम पिता को नहीं खोना चाहता, जिसके द्वारा मेरे पिंड की रचना है, जिसने मुझे इस संसार में भेजा है, वही मेरा प्रथम पूज्य है। अगर आप मेरे जवाब से संतुष्ट ना हो तो क्षमा करना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपसे कोई शिकायत नहीं। और दूसरी चीज़, कमेंट में जिन जिन साधनाओं के बारे में हमारे भाई बंधु पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं, देखो, एक आदमी इतना बड़ा सर्वज्ञ नहीं हो सकता है कि उसे हर साधना की जानकारी हो। आप ही की तरह तो मैं भी हूँ, आपसे भिन्न नहीं हूँ। आप योग्य हैं। देखिए, जिसके अंदर पाने की कुछ लालसा होती है, कुछ नई खोज करने की लालसा होती है, नई चाहत होती है, वही ऐसा प्रश्न करता है। जिसके अंदर चाहत होगी, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा कोई कमेंट कर देता है, साधना मांग लेता है, लेकिन सच यही है कि देखिए, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमारी बात समझना। कुछ लोग राजस्थान के हैं, कुछ लोग उससे और आगे के हैं, कुछ लोग उधर निकल जाइए सूरत साइड के हैं। अब जहाँ जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे, परंपराएं बढ़ती अलग अलग होती जाएंगी, सभी सारे सिद्धांत अलग होते जाएंगे, मंत्र के उच्चारण के तरीके भी अलग होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ बोलने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ का तरीका अलग है। इसमें केवल भेद आता है। अब रही बात, उत्तर प्रदेश में दूसरे देवता पूजे जाते हैं, राजस्थान में कुछ और पूजे जाते हैं, गुजरात में कुछ और पूजे जाते हैं, तो कहीं कुछ और पूजे जाते हैं, आसाम में कहीं कुछ और पूजे जाते हैं। भेद ये इतने तो है तो सब एक ही। लेकिन क्या है, एक बात मेरी आज आप बिल्कुल दिल से सुन लें और दिल में ही रख लें, ध्यान दें हमारी बात पर। देखो, ये मार्ग अब है क्या, लोग इसको अंधविश्वास कहने लगे। अपनी सनातन परंपरा, आगम शास्त्र की इस रचना को, इस विज्ञान को लोग अंधविश्वास कहने लगे। मैं नहीं मानता हूँ अंधविश्वास, मानता तो मैं इसमें फंसता नहीं।
लेकिन आप लोगों के लिए एक जरूर संदेश दे रहा हूं मैं अपने वीडियो के माध्यम से, आप लोग अपने बच्चों को इस मार्ग में मत डालना, शिक्षित बनाना, अच्छी शिक्षा देना। ये कोशिश करो कि इस देश को अब हमारे द्वारा कैसी शिक्षा प्राप्त हम करें कि जो हम देश के काम आवे। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। आज अच्छे साइंटिस्टों की ज़रूरत है, अच्छे इंजीनियरों की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टरों की ज़रूरत है, अच्छे अधिकारियों की ज़रूरत है। तुम्हारे घर का मेरे भाई एक बच्चा अगर कोई IAS PCS निकल गया, कोई डॉक्टर इंजीनियर निकल गया, कोई साइंटिस्ट निकल गया, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बुजुर्गों के नाम में 4 चांद लग जाएगा। इस बात पर ध्यान दो। तुम्हारे पास समय है तो इसमें आओ। बेरोजगार हो तो रोजगार करके 4 पैसे कमाओ, जिससे तुम्हारे परिवार का खर्चा चल सके। केवल मत्था कलर बदल देने से, कपड़े बदल लेने से फक्कड़पन में कुछ नहीं हासिल होता है। मर्यादा तुम्हारी तभी तक होगी जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा होगा, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को एक मंत्र। हकीकत ये है कि ये हमारे जैन परंपरा के अंतर्गत पूजनीय स्वामी महावीर स्वामी का एक अधिनायक है, जिसको आप रक्षपाल भी कहते हो, क्षेत्रपाल भी कहते हो, कुछ भी कह लो। और ये विद्या इतनी पवित्र होती हैं, मैं इसीलिए इन पर वीडियो नहीं डालता हूँ, कारण किसी भाई बंधु को दिक्कत खड़ी हो जाए। भाई वो जो हमारा मत है, हम अपने मत के बारे में पूर्ण जानकारी रखेंगे। जो हमारा मत नहीं, हम दूसरे मत के आदमी हैं, तो दूसरे मत के बारे में जब तक हमको पूर्ण जानकारी ना हो, हमको नहीं बोलने का अधिकार है। लेकिन क्या विश्वास है हमारा कि ये सत्य है, इस पर हमको विश्वास करना पड़ता है कि हमारा ये सत्य है, इसलिए मैं दे देता हूं। अब पहले मैं विधान बता दे रहा हूं कि श्वेत वस्त्र पहने जाएंगे। जो इस साधना को करेगा श्वेत वस्त्र ही पहने। दूसरी चीज, साधना के समय सिले हुए वस्त्रों का त्याग कर दो। सफेद ही आसन चाहिए और इत्मीनान से बैठ करके इसका जाप करो। मंत्र का, मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कठिन है ये कि अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कम से कम जब 5000 सुबह, 5000 शाम को, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, छोटा मंत्र है। 10,000 के नियम से रोज नित्य आपको जाप करना पड़ेगा, तभी इससे बेड़ा पार हो पाएगा। हवन भी करना पड़ता है। हवन आप खाने वाले खोए की मिठाई या कोई अन्य ऐसी चीज जिसमें अनाज मिश्रित ना हो, ऐसी चीज कोई खाने वाली मिठाई, आप उससे हवन करो। इसका सफेद हो तो दूध की मिठाई ज्यादातर आती है, बर्फी ले लो चाहे पेड़ा ले लो, खोए की मिठाई लगती है इसमें। हवन करो। 10 लाख का जाप करना है। एक बात बताओ, पूरा जीवन 60, 70 साल, 80 साल तक जीवोगे, व्यर्थ में जिंदगी बर्बाद करोगे, तो 1 साल मेहनत कर लो, समझ लो कि हम प्रभु की मजदूरी कर रहे हैं। वो मजदूरी तुम्हारा शेष नहीं रखेगा। ऐसी ऊर्जा, ऐसी ताकत है। दुनिया में इंसान धोखा देता है, लेकिन प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती। शब्द क्या है? प्रकृति है, प्राकृतिक है। ये हमारी तुम्हारी रचना नहीं है। अगर हमारी तुम्हारी रचना होती तो आज कोई 2 अक्षर बढ़ा करके, कोई आकार दे करके हम भी बोल देते कि इसका उच्चारण इस तरह से होगा, ये अक्षर है। लेकिन जितने अक्षर शुरू से थे उतने ही हैं। विधान मैंने बता दिया।
समझा भी दिया। विश्वास तुम्हें करना है, मुझे विश्वास है तो मैंने दिया है, तुम्हें विश्वास हो तो इसको करो, लेकिन इसमें वही लोग करें जो पूर्णतया सात्विक हो। किसी का कोई बोल दे कि हमारा फेवरेट ये चीज है, हमारी मछली फेवरेट है, अंडा फेवरेट है, तो भाई तुम अंडा मछली अपना रखो अलग, इससे दूर हटो, ये तुम्हारे लाइन की चीज नहीं है। खुली बात हम बता देंगे। और बगैर शिक्षा के आप साधना भी नहीं पूरी कर पाओगे। शिक्षित होना जरूरी है, तो शिक्षा का लाभ तुम्हें तब मिलेगा जब कहीं गवर्नमेंट जॉब में आ जाओगे। मैं इसलिए बार बार प्रयास करता हूं कि मेरे भाई बहन, मेरे बंधु, मेरे होनहार नौजुवान, मेरी जो पीढ़ी है, जो आगे हमारा जनरेशन है, वो शिक्षित, इतना शिक्षित बने कि किसी योग्य बन जाए, दुनिया के बहकावे में ना आकर के अपने देश के प्रति प्रेम रखो, अपने देश के प्रति निष्ठा रखो, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति रखो, तुम आगे बढ़ोगे। और नहीं 4 लोग दलाल मिल करके एक हुजूम बना लेंगे, उनको तो बाहर से फंडिंग हो जाएगी, तुम मजदूरी ही करते बीतेगा तुम्हें। तो योग्य बनो। अब मैं मंत्र बताया जा रहा हूं, मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं मंत्र बताया जा रहा हूं। ओम ह्रीं ओम ह्रीं पार्श्व यच्छ दिव्य रूपम सहर्षण ये आंग क्रोंग ह्रीं नमः। मंत्र इतनी बड़ा है। अब हमसे पूछो तो मैं इस मंत्र को एक बैठक में ही 10,000 निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं होती। अगर एक बैठक में निकालना पड़ेगा हमको तो ज्यादा से ज्यादा ये 3 घंटे का काम, लेकिन लगन होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर उस भाव, उतना भाव होना चाहिए कि ये चीज हमें प्राप्त करना है। और दूसरी चीज, एक भैया ने कमेंट किया था, मैं उसके लिए भी बोल दूं कि महावीर स्वामी की मूर्ति तो पत्थर की होती, उसमें से निकलेगा कैसे, उसको उठाया कैसे जाएगा, हटाया कैसे जाएगा, ये नहीं होता है। ये हमारी दृष्टि भाव है, हम उसको पत्थर समझ रहे हैं, लेकिन सभी पूजने वाले तो पत्थर नहीं समझते हैं। अगर कंकर कंकर में शंकर हो सकता है तो प्रभु भगवान महावीर स्वामी वो स्वामी है। उस शिला को न समझो, वो साक्षात परमेश्वर है, तुम्हें सब कुछ देगा। तुम उस दृष्टि से तो देखो तो तुम्हें भगवान दिखाई पड़ेंगे। सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो पत्थर तो सब कुछ है, सभी नश्वर है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, कोई दूसरा है, नहीं होगा, तो ये तो संसार है ही है। तो अपने दृष्टि भेद को मिटाओ। प्रकृति से ऐसे नहीं कोई जुड़ जाता है। मैं ठीक इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।